खाद्य विषाक्तन यानी फूड पॉइजनिंग। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले ये सूक्ष्म जीव विषैले पदार्थ भी पैदा करते हैं जो भोजन को विषाक्त यानी जहरीला बना देते हैं। मान लो रात को भोजन खुले या नम स्थान पर रह गया तो सूक्ष्म जीव उस पर आक्रमण करके संदूषित कर देते हैं। उस भोजन से दुर्गंध आने लगती है और उसका स्वाद भी खराब हो जाता है। उसे खाने से उल्टी और दस्त होने लगती है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु कुछ रासायनिक उपाय। घर में पाए जाने वाले सामान्य नमक का उपयोग हम मांस, मछली, आम, आंवला या इमली के परिरक्षण के लिए करते हैं। यह सामान्य नमक जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। आपने देखा होगा आम और आंवले के अचार में नमक डालते हैं। इसके अलावा मछली या मांस को सुरक्षित रखने में भी नमक का प्रयोग किया जाता है। जैम, जेली और स्क्वैश का परिरक्षण हम चीनी द्वारा करते हैं। चीनी नमी में कमी लाती है और जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है। तेल व सिरके का उपयोग हम आचार को संदूषण यानी खराब होने से बचाने के लिए करते हैं, क्योंकि तेल व सिरके में जीवाणु जीवित नहीं रहते। गर्म या ठंडा करने से भी सारे सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। पौष्टिकीकृत दूध सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। पौष्टिकीकृत करने के लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 15 से 30 सेकंड तक गर्म करते हैं। फिर एकाएक उसे ठंडा करके भंडारण कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है और ये खोज लुई पाश्चर ने की थी। इसलिए इस प्रक्रिया को पौष्टिरीकरण कहते हैं। इसके अलावा वायुरोधी सील पैकेटों से भी सुरक्षा होती है, जैसे हमारे नमकीन के पैकेट, चिप्स के पैकेट। आइए समझें नाइट्रोजन चक्र को। प्यारे बच्चों, हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है जो प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन का तड़ित द्वारा स्थिरीकरण। आकाशीय बिजली की जबरदस्त ऊर्जा नाइट्रोजन के अणुओं को तोड़ देती है, जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं। ये बारिश से घुलकर नाइट्रेट बनाते हैं और धरती पर पहुंच जाते हैं। मिट्टी में ये नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। दूसरा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण। राइजोबियम जीवाणु जो लेग्यूम पौधों यानी दलहनों की जड़ों में ग्रंथिकाओं के रूप में रहते हैं, उनके द्वारा स्थिरीकरण करना। ये जीवाणु
स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में बदल देते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन इनके द्वारा परिवर्तित की हुई मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक रूप में पहुंच जाती है। पौधों द्वारा अवशोषण। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिकों का पौधे अपने जड़ तंत्र द्वारा उपयोग करते हैं। इन पौधों को जंतुओं द्वारा खा लिया जाता है। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन व अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। जीवों द्वारा किए जाने वाले लगातार उत्सर्जन व पौधों व जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट फिर से मिट्टी में ही पहुंच जाते हैं। जहां जीवाणु व कवक इन नाइट्रोजनी अपशिष्टों को नाइट्रोजनी यौगिकों या नाइट्रोजन गैस में भी बदल देते हैं और यह नाइट्रोजन गैस पुनः वायुमंडल में पहुंच जाती है। इस प्रकार वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर ही रहती है। यह नाइट्रोजन चक्र है।